हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य उद्यान में। बच्चों, आज हम एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सुदामा चरित। यह कहानी भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की सच्ची मित्रता, त्याग और प्रेम को दर्शाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में न तो धन का घमंड होता है और न ही गरीबी का संकोच। बच्चों, हम पढ़ेंगे सुदामा चरित पाठ के प्रश्न उत्तर अत्यंत रोचक तथ्यों के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सुदामा चरित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण अत्यंत भावुक और विचलित हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इसके उत्तर इस प्रकार हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत भावुक और दुखी हो गए। अपने बाल सखा की गरीबी देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया और प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देख करके अत्यंत भावुक होकर के रोने लगते हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और उसी अश्रुधारा से वे अपने प्रिय मित्र सुदामा के पैर को धोते हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का भाव है। अब हम इसके उत्तर को इस प्रकार हल करेंगे। उत्तर इस प्रकार है, इस पंक्ति में कवि ने मित्रता और सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, जिससे सुदामा के पैर धुल गए और परात से भरे जल को हाथ भी नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? क्वेश्चन का है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसी का गा क्वेश्चन है, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो यह आंसर है बेटा। आंसर का है इसका उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। आंसर का है, सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे। तब श्री कृष्ण सुदामा पर दोष लगाते हुए उन्हें चोरी में निपुण बताते हैं। क्वेश्चन का था, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो पौराणिक कथा इनके बाल्यावस्था की है बच्चों। पौराणिक कथा यह है कि बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक बार गुरु माता ने उन्हें जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते समय रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें सुदामा ने अकेले खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। आंसर है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में यह सोचते जा रहे थे कि श्री कृष्ण ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस
भेज दिया। वे अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे कि श्री कृष्ण ने मित्रता की लाज नहीं रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जब सुदामा अपनी नगरी लौट के आते हैं तो उनकी झोपड़ी राजमहल में बदल जाती है। सब कुछ परिवर्तित देखकर वो आश्चर्यचकित होते हैं। तो आंसर इस प्रकार है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि वे गलत जगह आ गए हैं या उनका कोई भ्रम है। वे आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह भव्य महल कैसे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, सुदामा की निर्धनता के बाद उन्हें इतनी संपन्नता मिली कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह राजमहल हो गए, कीमती वस्त्र आभूषण हो गए, कठोर बिस्तर कोमल हो गए, उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रही, अर्थात वो धनी और संपन्न तथा समृद्धशाली हो गए। बच्चों, इस चैप्टर से हमने कुछ MCQ क्वेश्चन बनाए हैं जो इस प्रकार है। सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने क्यों गए थे? सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने क्यों गए थे? ऑप्शन ए, अपने पुराने मित्र को याद करने। ऑप्शन बी, धन की सहायता लेने। ऑप्शन सी, आश्रम का निमंत्रण देने। ऑप्शन डी, शिक्षा लेने। आंसर है बच्चों, धन की सहायता लेने। नेक्स्ट है, सुदामा जी श्री कृष्ण के लिए कौन सा उपहार ले गए थे? सुदामा जी श्री कृष्ण के लिए कौन सा उपहार ले गए थे? ऑप्शन ए, चने। ऑप्शन बी, मखाने। ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन डी, गेहूँ। आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण ने सुदामा से भेंट में क्या लिया? श्री कृष्ण ने सुदामा से भेंट में क्या लिया? ऑप्शन ए, सोने का मुकुट। ऑप्शन बी, चावल की पोटली। ऑप्शन सी, कीमती रत्न। ऑप्शन डी, रेशमी वस्त्र। आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी, चावल की पोटली। नेक्स्ट है, द्वारिका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? ऑप्शन ए, सेवकों से करवाया। ऑप्शन बी, स्वयं दौड़कर गले लगाया। ऑप्शन सी, केवल हाथ जोड़े। ऑप्शन डी, उपहार भेंट किया। आंसर है, स्वयं दौड़कर गले लगाया। नेक्स्ट है, सुदामा अपने घर लौटने पर क्या देखते हैं? सुदामा अपने घर लौटने पर क्या देखते हैं? ऑप्शन ए, महल जैसा घर और समृद्धि। ऑप्शन बी, गांव उजड़ चुका। ऑप्शन सी, साधारण झोपड़ी। ऑप्शन डी, कृष्ण स्वयं घर आए हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए, महल जैसा घर और समृद्धि। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए, धन ही मित्रता का आधार है। ऑप्शन बी, सच्ची मित्रता समय और स्थिति से परे होती है। ऑप्शन सी, उपहार जितना बड़ा प्रेम उतना गहरा। ऑप्शन डी, निर्धनता सबसे बड़ा दोष है। आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी, सच्ची मित्रता समय और स्थिति से परे होती है। नेक्स्ट है, सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? ऑप्शन ए, महल में प्रवेश किया। ऑप्शन बी, कृष्ण का नाम लिया और द्वारपाल से मिलने को कहा। ऑप्शन सी, भोजन किया। ऑप्शन डी, उपहार खोल दिया। तो आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण का नाम लिया और द्वारपाल से मिलने को कहा। कृष्ण का
नाम लिया और द्वारपाल से मिलने को कहा। नेक्स्ट है सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर है ऑप्शन सी नरोत्तम दास। बच्चों, आशा है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।